जय माता दी दोस्तों। अष्टमी तिथि पर हमें माता रानी की पूजा कैसे करनी चाहिए, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, अष्टमी तिथि पे पूजा करना हो या फिर आप नवमी पर कर रहे हो, अपने कुल परंपरा के अनुसार हम माता रानी की पूजा, विदाई, खोइछा भरना, ये सारे कार्य करते हैं। तो देखिए, आप चाहे 9 दिन का व्रत कर रहे हो चाहे 2 दिन का व्रत कर रहे हो, आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली अहम बात, हम आपको अपनी चौकी दिखाना चाहेंगे। ये हैं जवारे। जैसे कि आप में से बहुत सारी बहनें कह रही थी कि दीदी हमारे जवारे 2-3 दिन हो गया उगे नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा ये जवारा आया है, क्योंकि मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि इस तरह से आप करेंगे। और इसके नमी का, यानी बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है, कम पानी में ही आपका जवारा बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा ज्यादा प्रश्न था कि हमें ये जो कलश का नारियल है इसे क्या करना है, बहुत ज्यादा इस पे सवाल आए हैं। तो इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी दी है। और इस कलश के नारियल का हमें क्या करना है, या फिर जो हम अष्टमी पर एक नारियल भेंट करेंगे माता रानी को, अब ये 2 नारियल हो गए, तो इन्हें हमें क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो और सुहाग हमें कब लेना है, ठीक है, सुहाग लेने के बारे में भी कई बहनें पूछ रही थी। और ये जो फूल माला हम चढ़ाते हैं, तो क्या दोनों समय चढ़ाएं, या फिर जब हमारा शाम को, सुबह आपने चढ़ाया शाम को फूल सूख गया है तो अब इसे हम हटाना है कि नहीं हटाना, क्या, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो मैंने सोचा मैं एक आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर बता दूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आप पूजा कर पाए। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो नहीं ला पाती हूँ, लाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन समय कम होने के कारण मैं उतना आपके लिए वीडियो नहीं ला पाती। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन जितना बन पड़ता मैं उतना करने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए, पहला सवाल जो था कि अष्टमी की पूजा हमें कब करनी है, तो देखिए 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का मान्य किया गया है। तो आप 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत करें पहले दिन, या फिर 2 दिन का व्रत करें वो भी, और जो लोग 9 दिन का है वो तो करेंगे ही। तो आपने अष्टमी पर विधिवत तरीके से पूजा करें। जो आपकी पहले दिन कमी रह गई है, आपका भाव है कि हम कमल के पुष्प चढ़ाएं, कैसे, कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा माला, कैसे श्रृंगार, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सारे विधि विधान से आपको पूजन करना है, ठीक है। उसमें आपको कोई कटौती नहीं करनी, क्योंकि माता महागौरी की हम पूजा करेंगे, अखंड सौभाग्य की देवी हैं। और इस दिन आपको श्रीफल, पानी वाला नारियल आपको जरूर भेंट करना है, ठीक है। और इसे तोड़ना नहीं है, बार बार हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, ठीक है। इसको माता रानी के सामने रखेंगे और नवमी पे, यानी कि 12 अक्टूबर को हम इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर को आपने तोड़ना है। अब ये कलश के नारियल को प्रश्न था, तो मैं पहले ही इसको मेंशन कर दूं, जिससे आप सभी परेशान ना हो। कलश के नारियल को हमने जल प्रवाह करना होता है। अब देखिए, अपने कुल परंपरा, बहुत सारे लोगों के यहाँ फोड़कर खाते भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा सभी करते हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार श्रीफल की महिमा और श्रीफल के बारे में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो उसी अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि आपने कलश के नारियल को, या तो आपके घर में कोई नव विवाहिता हो, आपकी उसकी नई नई शादी हुई है, आपकी भाभी है, आपकी ननद है, कोई भी है, तो आप उसके आंचल में, मैं ये वाला रखकर आपको बताऊंगी कि ये आंचल में आप इसे रख दीजिए। उससे उनके सौभाग्य में वृद्धि आती है। और अपने अलमारी में या अपने पास में वो रखेंगी कुछ दिन बाद, और उसके बाद फिर मंदिर में आप रख सकते हैं। ये सूख भी जाता है तो इसको जमीन में आप दबा भी सकते हैं, कुछ दिन बाद पानी सूख जाता है तो ये सूख भी जाता है। इस तरह से उसका ऑरा लेने के बाद आप उसे कहीं भी जल प्रवाह कर सकते हैं। और दूसरा अहम बात कि जो हम अलग से ये चढ़ाएंगे, इसको तोड़कर खाएंगे, ये जो अलग से होगा। कलश के नारियल को तो आप गोदी में ले रहे हैं सौभाग्य के रूप में, और फिर उसको अपनी तिजोरी में आप रख लेंगे। अगर कोई नहीं है, इन केस आप अकेले हैं, तब आप उसे जल प्रवाह करें। नदी नहीं है तो आप मंदिर में जाके रख दीजिए, कोई परेशानी नहीं, किसी और को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ये नारियल के बारे में। अब ये जो दूसरा नारियल है, ये आपने चढ़ाया है अष्टमी के दिन, इसे नवमी पर तोड़कर आप प्रसाद में दिला दीजिए, कन्याओं को दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से इस नारियल का प्रयोग हम करते हैं। रही बात सुहाग की, तो देखिए, जो लोग 9 दिन व्रत हैं, वो लोग जब हम कन्या पूजन कर लेते हैं, माता रानी की चौकी का विसर्जन करते हैं, तब हमने सुहाग लेना होता है। और उसी दिन आपको खोइछा भरना होता है, जो कि हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं।
जिसे गोदी भरना कहा जाता है, जब बहन बेटियों की विदाई होती है तो हम गोदी भरते हैं। तो देखिए गोदी में हम इस तरह से सूप लेते हैं और उसी में हमें खोइछा भरना होता है माता रानी का, और उस खोइछा को हमें क्या करना है, वो भी आपको मंदिर में दान करना, क्योंकि माता रानी का है ना, तो माता रानी के मंदिर में हम लोग लाल कपड़े में बांध कर रखकर चले आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अष्टमी पे माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ जो आपके पास फल मिठाई हो, जो भी आपसे बन पड़े, मिश्री पंचमेवा, उसका भोग लगाएं। और ऋतु फल, जितने भी ऋतु फल होते हैं वो रख दे रहे हैं, तब आपको हम दिखाते हैं कि हमने इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो ये माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अष्टमी तिथि पर चढ़ाई जाती है। सौभाग्य में वृद्धि के लिए सभी सुहागन स्त्रियां चढ़ाती हैं। तो इसमें देखिए, आप डरने की जरूरत नहीं है कि दीदी आप इतना सारा बता देती हैं और हमारा बजट नहीं होता है और हमारे मन में ग्लानि होती है। तो बिल्कुल भी आपको ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बहुत सारा, देखिए मैं इसीलिए जब मार्केट जाती हूँ तो पूरा ही लेकर आती हूँ। देखिए पूरा, अभी मैं माता जी के उसमें गई थी तो ये, तो इसमें से एक पत्ता बिंदी हम चढ़ा देंगे, इत्र रखेंगे, शीशा, कंघा और ये सारी चीजें, और यहाँ पर ये चूड़ी है। तो आप क्या करें कि सिर्फ चूड़ी और बिंदी और ये इत्र रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बस इतनी चीजों को भी चढ़ाकर आप माता रानी से सुहाग ले सकते हैं, उनकी कृपा ले सकते हैं। ये चूड़ी है इस तरह से नया डिब्बा, और बिंदी भी इसमें हम एक रख लेंगे। इस तरह से ये सुहाग की सामग्री हमने माता रानी को सूप में रखकर चढ़ानी है। देखिए सूप की बहुत बड़ी महिमा है, जैसे अभी माता महालक्ष्मी के दिनों में हमने किया था, तो उस तरह से हमने करना है। अब जैसे बहनों ने कहा था कि मैम इतना ज्यादा हमारा बजट नहीं रहता, आपको मैं बता दूं, ये हम आप मतलब दिखाने के लिए हम लेकर आए थे एक बारी। ये देखिए इसमें सब कुछ है, हम आपको बताएं इसमें चूड़ियां भी हैं, लेकिन इसकी चूड़ियां क्या होती है ना, बहुत छोटी होती हैं, तो हमें पहनने में नहीं आती हैं। ये देखिए इतनी छोटी सी चूड़ियां हैं। तो चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, और इसकी कंघी भी है। ये देखिए बिंदी है ये, और ये करीब 20-25 रुपए में आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी लेकर आप चढ़ा सकते हो। कहीं पंडाल में आप गए हो मंदिर में दर्शन करने, तो वहां भी इसको लेकर आप ऐसे रख कर आ सकते हो। मंदिर में आप दान कर सकते हो। तरीका बहुत है, सिर्फ हमें करने की जरूरत है। ठीक है, एक श्रीफल और इस तरह से श्रृंगार की सामग्री लेकर माता रानी के चरणों में हम रख सकते हैं। अष्टमी तिथि पर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने का महत्व तो है। अगर आपने पहले दिन चढ़ाया है, जैसे मैंने भी वो देखिए वहां पर चढ़ाया हुआ है, तो वो भी चढ़ाया है, वो ठीक है, ये भी हम चढ़ाएंगे। अब आती है बात कि हम इसे क्या करेंगे, इनका क्या करना है, ज्यादातर बहनें पूछती हैं। तो देखिए आपने चढ़ाया है, आप इसे स्वयं ले लें। अब कोई चीज हम चढ़ाते हैं, जैसे प्रसादी क्यों ना हो, तो सारा हमें नहीं लेना चाहिए, हमें अपने परिवार में इसे बांट देना चाहिए। तो आपकी कोई सासू माँ हो, जेठानी हो, ननद हो, तो कुछ चीजें आप देकर कुछ आप ले सकते हो। ठीक है, आप अभी नहीं दे सक रहे हो, आप रख लीजिए, जब कभी आपसे उनकी मुलाकात होगी तब आप दे दीजिएगा, है ना। तो बस इसी बहाने थोड़ा सा दान हो जाएगा। तो ये आपने जाना कि माता रानी को हम अष्टमी तिथि पर कैसे श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत किया जाएगा, उस दिन आप इसको चढ़ा सकते हैं। सुहाग की बात है, जो बहनें 9 दिन का व्रत है वो अष्टमी तिथि दिन में 12:30-1 बजे तक ही है, उसके बाद नवमी लग जा रही है। तो यदि आप नवमी पर अपने घर में कन्या पूजन, या फिर हम कहें माता रानी को खोइछा, या फिर आप सुहाग वगैरह, वो सारी रस्में आप कर भी सकते हैं। चौकी विसर्जन 12 तारीख को आप करिएगा, सुबह सवेरे स्नान करने के बाद में। उसी दिन पारण भी है, 12 को ही पारण है। सुबह 10:58 के बाद आपका पारण का समय बनता है। तो पारण से पहले आपको सुहाग वगैरह ले लेना है। तो सुहाग में बहनें पूछ रही थी कैसे लेना है, तो मैं आपको बता दूं, सुहाग जो पूजा का सिंदूर होता है उसी से लिया जाता है। अपने विवाह वाले सिंदूर से आपको नहीं लेना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम माता रानी को इस तरह से, इसमें से ये जो आपका सिंदूरा है, इसमें हम लगा के आपको दिखा दे रहे हैं। सर पे पल्ला रख लीजिएगा, और इस तरह से हाथ से आप चुटकी से भी ले सकते हैं। 3 बारी गौरी माता को, 2 बारी गणेश जी को, यानी 5 बारी हम 5 चुटकी सिंदूर इस तरह से चढ़ाएंगे। वहां कैमरा उतना दूर नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से आपको सिंदूर लेकर माता रानी को अपने मांग में
ये लास्ट बारी आपको अपने मांग में इस तरह से लगा लेना है। एक बारी सिंदूर लेना चाहिए। आपके परिवार में और लोग को सुहाग देना है तो आप अपने आंचल में इस तरह से लगा लीजिए और इसी में से थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लेते हैं। अपने मांग का जूठा सिंदूर माता रानी को हमें नहीं लगाना होता, हमें उनसे लेना है, ठीक है, आशीर्वाद लेना है। तो ये प्रक्रिया हो गई। और दूसरा होता है कि जो हम माता रानी को पैसे वगैरह चढ़ाते हैं, अष्टमी को मान लीजिए आपने चढ़ाया, पहले दिन चढ़ाया है, वो क्या करेंगे, आप उसको स्वयं रखिए। आप उससे माता रानी की अगले साल चुन्नी ले आइएगा, माता रानी के लिए कभी फोटो लाना हो उसको यानी भगवान के काम में आप उसको ले सकते हैं, है ना, जो पैसा वगैरह होता है वो। गौरी गणेश का विसर्जन आप एक बड़ा सा टब ले लीजिएगा। मैं हो सकेगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो बता दूंगी। बड़े से टब में जल डालकर सभी चीजें विसर्जित कर देंगे, माला, फूल, ये कलश का जो है ये, और जवारे भी लगाने का जो है तरीका वो एक अलग होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं सारा बात इसी में आपको मैं शेयर कर देती तो ज्यादा आप लोग परेशानी ना होते। दीपकों की हम बात करें तो कहते हैं कि इस दिन हमें 9 दीपों का दिया लगाना चाहिए। जैसे हम 9 जगह भोग लगाते हैं उसी तरीके से 9 दीपों से हमें माता रानी की आरती करनी चाहिए। तो चाहे मिट्टी का दिया हो चाहे आटे का दिया हो, 9 दीपक आप लगा के माता रानी की आरती कर सकते हैं। और दोस्तों दीपकों के उपाय में एक विशेष उपाय है, यदि आप कर सकें तो अच्छी बात है। यदि आपकी कोई मनोकामना है अभी तक आपकी पूर्ण नहीं हुई है तो आप नवरात्रि के दिनों में जब भी आपको मेरी वीडियो मिले मंदिर जाके 11 दिए लगा के आए। मैंने ये उपाय शिवरात्रि पर बताया था, किसी विशेष तीज त्योहार पर ये किया जाता है। तो 11 दिए आप ले जाके किसी भी देवी के मंदिर में आपको घी के दिए लगाने होते हैं। गोल लंबी बाती कोई भी आप लगाएंगे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 11 दिए मंदिर में जाके जलाने हैं। और दिए हमेशा संध्या के समय जलाए जाते हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद में। वही दीपदान का महत्व है। तो आप नवरात्रि के दिनों में आप लगाएं या आने वाले पूर्णिमा पर, दशहरे पर, जब भी मतलब आप, हो सकता है मेरी वीडियो आप लेट में देखें तो किसी विशेष तीज त्योहार पर आपको 11 दिए का दान मंदिर में करना होता है। तो इस तरह से ये दिए लगाएं और इस तरह से सुहाग की सामग्री और ये चीजों का आपने समझा। अब माता रानी के पास में जो कलश के नीचे चावल है, ये आप अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग इलायची भी जो आपने चढ़ाई है वो भी आप ले सकते हैं। जो भी चीजें आपने चढ़ाई हैं, 8 दिन 9 दिन तक आपने मंत्रों का जप किया है, आपके ऊपर उसका शुभ परिणाम ही होगा, ठीक है। तो आप इसे अपने रसोई में इस्तेमाल करते सकते हैं, सिर्फ ये कलश के नारियल के अलावा, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है कि अष्टमी तिथि पर हम कैसे माता रानी को श्रृंगार की सामग्री, कैसे सुहाग लें और कैसे क्या करें। और बहुत सारे लोगों के यहाँ दोस्तों इसी दिन सभी कार्यक्रम यानी हवन, कन्या पूजन और सभी चीजें होती हैं, और इसी दिन कुल देवी की भी पूजा होती है। तो ये सारे कार्यक्रम होते हो तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए शुभ ही होगा। लेकिन पारण आपको 12 अक्टूबर को 10:58 के बाद ही करना है, ठीक है। 10वीं शुरू और 9वीं समाप्त का जो घड़ी होता है कुछ सेकंड का, वही पारण का तिथि योग बनता है, ऐसी मान्यता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर आपके कुल परिवार में जैसा भी किया जाता है आप उस तरह से करते हैं। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।